अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। तो मैमल्स जो हैं वो एंडोथर्मिक हैं, ठीक है, और इनका बॉडी का टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन होता है। इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है किस वजह से क्योंकि ये एंडोथर्म्स हैं। दे इंक्रीज हीट गेन और लॉस बाय फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। इन मेथड से ये या तो हीट गेन भी कर सकते हैं, हीट लॉस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, बॉडी कांपती है और हीट प्रोड्यूस होती है। एक्चुअली होता क्या है, शिवरिंग ऑफ मसल्स होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं और उस दौरान हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि सर्दियों में होता है। फिर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है। नॉन शिवरिंग जैसे नाम से पता चलता है कि इस दौरान शिवरिंग नहीं होती, तो इस दौरान कुछ और होता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। वो और क्या है, वो हार्मोन्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन्स हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं और वो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। फिर उसके अलावा ब्राउन फैट्स हैं। ब्राउन फैट्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड होती हैं फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। ये कुछ एनिमल्स के अंदर होती हैं जिनको रैपिड हीट प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है और उनके अंदर ये रैपिड हीट प्रोडक्शन करती हैं। फिर फोर्थ मैकेनिज्म है इवेपोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेटिव कूलिंग जो है ये स्किन के ज़रिए से होती है और इसके ज़रिए से बॉडी से टेम्परेचर निकलता है। तो आप ये जो शुरू वाले 3 देख रहे हैं ये बॉडी टेम्परेचर गेन करने के लिए और ये जो है ये बॉडी से टेम्परेचर को लूज़ करने के लिए। फिर नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर, यानी थर्मोरेगुलेशन वार्म टेम्परेचर में भी हो सकती है, कोल्ड में भी हो सकती है। तो कोल्ड टेम्परेचर में किस तरह से होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी ब्लड की वेसल्स जो हैं वो थिन हो जाती हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और इस तरह से ब्लड की सप्लाई जो है वो स्किन को डिक्रीज़ हो जाती है और इस तरह से हीट लॉस जो है वो कम हो जाता है। फिर फ़र है। कुछ एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर फ़र होती है वो अपनी फ़र को खड़े कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया। फ़र खड़े होने से ये होता है कि उसके अंदर वार्म एयर ट्रैप हो जाती है और इस तरह से वो वार्म एयर बॉडी के क्लोज रहती है। तो इस तरह से वार्म एयर जो है वो बॉडी के करीब रहती है और उसकी वजह से जो है ना कोल्ड एयर वो डायरेक्टली बॉडी को टच नहीं करती और बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर फैट्स हैं, जस्ट अंडर स्किन फैट्स मौजूद होती हैं जो कि बॉडी को इंसुलेट करती हैं, हीट को लॉस नहीं होने देती। फिर इसके अलावा कुछ एनिमल्स जैसे कि मेराइन मैमल्स जैसे कि वेल्स हैं और सील हैं, इनके अंदर थिक लेयर ऑफ फैट्स प्रेजेंट होती है स्किन के अंदर और ये जो थिक लेयर होती है इसको ब्लबर कहते हैं। ये भी कोल्ड टेम्परेचर में हीट लॉस से बचाती है। फिर दूसरी चीज़ है वार्म टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर में थर्मोरेगुलेशन किस तरीके से होती है, अब स्किन से कैसे होगी। स्किन मेराइन एनिमल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ वेसल्स इन स्किन टू डिसिपेट हीट फ्रॉम स्किन। अब वार्म टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, बॉडी ने हीट को निकालना है बॉडी से, तो इनकी स्किन के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। मेराइन एनिमल्स जो वाटर के अंदर वाले हैं, नमकीन पानी के अंदर रहने, ओशन सीज वगैरह में रहने वाले हैं, उनकी स्किन के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और उन ब्लड वेसल्स से टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो बॉडी से बाहर निकलती है। इवेपोरेटिव कूलिंग है। इवेपोरेटिव कूलिंग जो है वो स्वेट ग्लैंड से होती है। ये टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो हैं उनके अंदर होती है और इनके अंदर स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। वो स्वेट जब बॉडी से इवेपोरेट होता है तो बॉडी से हीट को लेकर चला जाता है और इस तरह बॉडी ठंडी हो जाती है। बैट्स जो हैं वो सलाइवा यूज़ करती हैं, वो बॉडी के ऊपर अपनी थूक मलती हैं और उस तरीके से वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर, वो थूक इवेपोरेट होती है तो कम हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर। इसके अलावा कुछ एनिमल्स यूरिन को यूज़ करते हैं। उसके अलावा वार्म टेम्परेचर में पेंटिंग होती है। पेंटिंग जो है ये डॉग्स के अंदर होती है, जैसे आपको पहले भी इसका बताया है कि इसमें एनिमल का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उससे इवेपोरेशन होती है। डॉग्स अपनी टंग को बाहर लटका के ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे होते हैं, एक्चुअली उनके लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हीट बाहर निकलती है। फिर थर्मोरेगुलेशन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन है। ह्यूमन बीइंग के अंदर फीडबैक कंट्रोल किस तरह से होता है, ह्यूमन बीइंग का जो थर्मोस्टेट है वो उनके हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन के अंदर मौजूद है और ये थर्मो स्टेट जो है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सेट किया हुआ है। नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए तो उस दौरान क्या होता है कि स्किन, हाइपोथैलेमस एंड अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, इनके अंदर जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है और ये सेंड कर देते हैं सिग्नल्स टू द सिस्टम, जो सिस्टम कंट्रोल करने वाला है। अब सिस्टम क्या करता है, वो इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो टू द स्किन और एक्टिवेट कर देता है स्वेट ग्लैंड्स और इस स्वेट ग्लैंड्स से फिर इवेपोरेशन होती है और बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर दूसरा है लो टेम्परेचर। पहले हमने हाई टेम्परेचर में देखा क्या क्या होता है। लो टेम्परेचर में कोल्ड रिसेप्टर
डिटेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर का कम हो गया है और वो हाइपोथैलेमस को मैसेज सेंड करते हैं। अब हाइपोथैलेमस इनहिबिट कर देता है हीट लॉस मैकेनिज़्म। पहले जो हीट लॉस मैकेनिज़्म हो रहा था बॉडी से हाई टेम्परेचर के दौरान, ये उसको पहले नंबर पे इनहिबिट करेंगे ताकि मज़ीद हीट लॉस ना हो। फिर उसके अलावा ये एक्टिवेट कर देंगे हीट कंजर्वेशन मैकेनिज़्म को। ऐसे मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करेंगे कि हीट कंजर्व हो सके। सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी ताकि जो स्किन की सरफेस पे ब्लड जा रहा है उसकी सप्लाई कम हो जाए, क्योंकि वहाँ से हीट एनवायरनमेंट में जाती है। उसके अलावा शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगा, जिसके ज़रिए से बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज़ टेम्परेचर इन फीवर। फीवर जिसको कि हम बुखार कहते हैं, उसमें बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। क्या है कि एक्चुअली होता क्या है कि टेम्परेचर के दौरान, इन्फेक्शन के दौरान, इन्फेक्शन जो कि वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, उस दौरान ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाती है। अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये भी, और पैथोजेंस भी, यानी वायरस और बैक्टीरिया, ये दोनों रिलीज़ करते हैं पायरोजेंस। पायरोजेंस जो हैं ये बॉडी का जो सेट पॉइंट था टेम्परेचर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उससे हाई पर सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और उसे हम फीवर कहते हैं। एक्चुअली ये जो हाई टेम्परेचर है ये पैथोजेंस के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। बॉडी को उनसे पैथोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है। और लेकिन ये हाई टेम्परेचर हमें ये बता देता है कि सम प्रॉब्लम इज़ देयर, और वो प्रॉब्लम अगर ज़्यादा रहे और ब्लड टेस्ट करें उसमें वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ और इस तरह से ये हमारा चैप्टर 15 भी ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़। अब अगला चैप्टर आपको अगली टीचर पढ़ाएंगे।